तो भाई जियो और एयरटेल ने एक और साइलेंट अटैक कर दिया है और इस बार टारगेट है आप लोगों की जेब। ₹249 में 1 GB पर डे मिलने वाला प्लान, जो एक टाइम में मिडिल क्लास का सबसे भरोसेमंद रिचार्ज हुआ करता था, क्वाइटली इसे बंद कर दिया गया है और अब ₹299 से कम में कुछ भी सॉलिड मिल ही नहीं रहा है। क्या चल रहा है भाई? ये टेलीकॉम कंपनीज अब अपनी मनमानी पे उतर आई हैं। एक टाइम था जब ₹249 में 1 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS मिलते थे। परफेक्ट था स्टूडेंट्स के लिए, मम्मी के फोन के लिए और बेसिक यूज के लिए। और अब वही यूजर ₹299 देगा और एक्स्ट्रा डाटा उसे मिलेगा जो शायद यूज ही ना हो। मतलब साफ है, जो चाहिए वो गया और जो नहीं चाहिए वो रोक दिया गया। मिडिल क्लास पे अटैक। ये प्राइस हाइक ₹50 या 60 का नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है कि अब टेलीकॉम कंपनी को छोटे जरूरत वाले यूजर्स की परवाह नहीं। जो बंदा सिर्फ व्हाट्सएप, UPI या फिर इंस्टा चलाता था, अब उसे भी ₹299 का रिचार्ज मजबूरी में करना पड़ेगा। और आयरनी ये है, OTT बेनिफिट्स डाल के ये कंपनीज बोलती है वैल्यू मिल रही है। भाई मुझे नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, मुझे बेसिक डाटा चाहिए था, अब उसके लिए भी प्रीमियम रिचार्ज करना पड़ेगा। मनमानी का लॉजिक। तो ये सब क्यों हो रहा है? सिंपल, ARPU बढ़ाना है। ARPU का मतलब एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। कंपनीज को लो कॉस्ट यूजर से कम प्रॉफिट होता है, इसलिए कंपनीज इन लो कॉस्ट यूजर को क्वाइटली एलिमिनेट कर रही है। और कंपटीशन कहाँ है भाई? वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी ICU में है, तो इससे जियो और एयरटेल को पता है कि सभी यूजर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। और जब मोनोपोली बनती है तो इन कंपनीज की मनमानी शुरू होती है। अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर किसी को एक बेसिक प्लान चाहिए जिसको सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर UPI वगैरह यूज करना है, तो भाई ₹249 वाला प्लान परफेक्ट था। लेकिन अब मजबूरी में ₹299 वाला प्लान लेना पड़ेगा। उसमें एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा जो कि कभी उसे चाहिए ही नहीं था। और अगर आप लोगों के घर में सीनियर सिटीजन है जो सिर्फ व्हाट्सएप का ही यूज करते हैं, जैसे मेरी मम्मी है, उनको सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाना होता है, तो उनके लिए भी ₹249 का प्लान परफेक्ट था। लेकिन अब ₹299 का प्लान वेस्ट लग रहा है। और अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले ₹249 का रिचार्ज करना ही थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब ये ₹299 का रिचार्ज करना और भी बड़ी चुनौती बन गया है। और सबसे मजेदार, एयरटेल थैंक्स एम में अभी भी ₹265 वाला प्लान दिखाता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर टैप करते हैं तो शो करता है प्लान नॉट अवेलेबल। भाई इसे क्या घोस्ट प्लान बना दिया है? अब आप लोग क्या कर सकते हो? अब आप लोगों को समझदारी से रिचार्ज करना पड़ेगा। फैमिली प्लान देखो, अगर घर में 2-3 लोग हैं तो फैमिली रिचार्ज सस्ता पड़ेगा। वाईफाई यूज करो व्हेनेवर पॉसिबल और रिचार्ज ऑफर पे नजर रखो। फेस्टिवल के सीजन में रिचार्ज पे कुछ ऑफर या फिर कैशबैक मिल सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फीडबैक दो। जियो और एयरटेल के ऐप में फीडबैक सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके ज्यादा से ज्यादा लिखो कि ₹249 वाला प्लान वापस लेके आओ। आवाज उठाओ, वरना कल ₹299 का प्लान ₹349 का भी हो जाएगा। तो गाइस, ये था असली ब्रेकडाउन जियो एयरटेल की मनमानी का। ₹249 गया, ₹299 आया, आपकी जेब पर सीधा वार। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर जरूर करना आप लोगों के दोस्तों के साथ और कमेंट में बताना कि आप लोगों पे इसका कितना इम्पैक्ट रहा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता हूँ ऐसे ही और टेक रिलेटेड अपडेट।